हेलो, नमस्कार। मैं चंदन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा तथा यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, जिससे मेरा वीडियो आप तक ससमय पहुंच जाए। तो अब और समय को ज़ाया न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, जहां से हमने पार्ट 2 में छोड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में हम शुरू कहां से करेंगे? अब जैसा कि हमने अभी बताया, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल शुरू करेंगे जहां हमने पार्ट 2 में छोड़ा था। तो वैसे स्टूडेंट्स जो नए हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं, उनसे आग्रह है कि सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को वीडियो देखें, उसके बाद ये पार्ट 3 के वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक प्रश्न आपके सामने लगा हुआ है, कुल त्रिभुज की संख्या बताएं। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। देखिए, ये प्रश्न है जो रेड कलर से क्वेश्चन बना हुआ है, वो प्रश्न है और इस प्रश्न में ही हम इसका सॉल्यूशन बना दिए हैं ताकि समय का ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो। तो आप देख सकते हैं ये एक आकृति बना हुआ है, ठीक है, ये आकृति है, देख सकते हैं, और इस आकृति में लाइन खींचा गया है। तो इस प्रश्न में हम त्रिभुज को कैसे काउंट करेंगे? तो आपको हमने बताया था पहला पैटर्न क्या बताया था कि यदि एक त्रिभुज हो और उसके किसी भी शीर्ष से यदि रेखा अनेकों लाइंस खींची जाए तो उसमें हम लोग त्रिभुज काउंट कैसे करते हैं। तो आपको बताया गया था सभी त्रिभुज में हम लोग पहले नंबरिंग कर देते हैं। तो हमने नंबरिंग कर लिया, फिर सभी नंबर्स को हम आपस में जोड़ देते हैं, जैसे 1 और 2 3 3 6 4 10, अर्थात इस आकृति में कुल 10 त्रिभुज हैं। तो उसी तरह आइए हम देखते हैं ये जो प्रश्न है वह प्रश्न कैसे बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि इस प्रश्न में दो बेसिक त्रिभुज है, आप देख सकते हैं। पहला जो त्रिभुज है वह यहाँ से लेकर यहाँ तक है और आप देख सकते हैं कि एक ही शीर्ष से अनेकों रेखाएं खींची गई है। तो यह तो आपको आता है। क्या करना है इसके लिए? इसमें आपको सबसे पहले करना है कि नंबरिंग करके जोड़ देना है। तो हमने नंबरिंग किया, 1 2 3 और 4 जोड़ेंगे तो इतने आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या होगी 10। इधर होगी 10, फिर वही प्रोसेस इधर करेंगे तो इधर भी कुल त्रिभुज की संख्या होगी 10। हमने दोनों को जोड़ लिया और जोड़ने के बाद हम देखेंगे क्या यह दोनों बेसिक फिगर मिलकर के कोई और त्रिभुज बना रहा था। आप बोलेंगे नहीं, ये अलग था और ये अलग था, इन दोनों के मिलने से कोई भी नया त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो बस हम करेंगे क्या, सिंपल दोनों को जोड़ देंगे। इसीलिए आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या बराबर 10, इधर वाला 10 प्लस ये 10, ये कौन सा 10, इधर वाला 10, अर्थात इस आकृति में त्रिभुज की कुल संख्या 20 हुई। उम्मीद है काफी अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगला प्रश्न लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। तो देखिए, अगला प्रश्न हम आपके स्क्रीन पे लगा चुके हैं। प्रश्न ये है, आप देख सकते हैं इस पर ये भी सेम प्रश्न है, इसमें भी पूछ रहा है कि कुल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। आप देखिए क्या वही पैटर्न है? आप बोलेंगे हाँ वही पैटर्न है। क्यों? क्योंकि एक ही सिर से लाइन खींची गई है और एक ही सिर से लाइन खींची जाए तब तो आपको आता है उसके उसमें त्रिभुज काउंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे और नंबरिंग करके ऐड कर देंगे। तो देखिए इसमें हम नंबरिंग करके ऐड किए तो इधर वाले आकृति में कुल त्रिभुज हुआ 6। उसी तरह आप दाहिने वाले में देखेंगे तो 1 और 2 3। अब चेक कर लेंगे क्या ये बाएं वाला और दाएं वाला ये त्रिभुज और ये त्रिभुज मिलकर के कोई अलग से एक दूसरा त्रिभुज बना रहा है। तो आप बोलेंगे नहीं, ये दोनों अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के, जैसे इधर कुल त्रिभुज बना 6 और इधर कुल त्रिभुज बना 3, तो कुल त्रिभुज की संख्या हमें निकालना है। तो 6 + 3, 3 + 6 यानी कितना आ गया, 9। तो ये जो दिया गया आकृति है, इस आकृति में कुल 9 त्रिभुज हैं। उम्मीद करते हैं काफी अच्छे से ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं हम आपके स्क्रीन पे और उसे समझाते हैं।
आप देखिए अगला प्रश्न लग रहा है आपके स्क्रीन पे। देखिए यह आकृति है आपका और इस आकृति में पूछ रहा है कि कुल कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें बेसिक त्रिभुज कितने हैं। तो आप देख सकते हैं यह एक बेसिक है जिसमें शीर्ष से लाइन खींचा गया है। फिर यह एक बेसिक त्रिभुज है जिसमें एक ही सिर से लाइन खींचा गया है। फिर यह एक बेसिक त्रिभुज है जिसमें एक ही सिर से लाइन खींचा गया है। तो आप बताओ इस पैटर्न में त्रिभुज की संख्या को कैसे काउंट करते हैं। आप बोलेंगे सबका नंबरिंग करके ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ नंबरिंग करके ऐड किए हैं तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हुए, 6 त्रिभुज। उसी तरह इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हुए, 6 त्रिभुज। या 6 कैसे आया, 1 जोड़ 2 3 और 3 6, इसको जोड़ दिए। इसे हम बताना ज़्यादा जरूरी नहीं समझते क्योंकि ये लगातार बताया जा रहा है और आप आसानी से इस चीज़ को समझ भी रहे हैं। फिर उसी प्रकार इसमें भी कितने त्रिभुज होंगे, 6 त्रिभुज। तो ये 6, ये 6 और ये 6, टोटल कितने हो गए, 18। ये तो बेसिक त्रिभुज का हो गए। अब आप देखिए ये वाला एक बीच का त्रिभुज आपको जो दिखाई दे रहा है, एक हुआ तो ये एक हुआ, तो 18 और 1 मिलकर कितना हो गया, 19। तो इसीलिए बीच में क्या लिखा गया है, 19। 19 क्यों लिखा गया आप समझ गए, ये 6 और ये 6 और ये 6, कुल 18 त्रिभुज और एक यह बीच वाला त्रिभुज। अब आप देखिए थोड़ा सा हम इसको इरेज करके और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक तो 19 त्रिभुज आ गया और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो एक और बढ़ गया 19 प्लस 1, कितना हो गया कुल त्रिभुज, तो 20 त्रिभुज हो गए इस दिए गए आकृति में। तो वही लिखा हुआ है कुल त्रिभुज की संख्या 6 गुना 3। देखिए 6 6 6 6 गुना 3 18 प्लस 1, एक कौन, ये बीच वाला, और एक कौन, ये बड़ा वाला, तो ये एक बड़ा वाला त्रिभुज। तो कुल इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हुए, तो इस आकृति में कुल 20 त्रिभुज हुए। उम्मीद है काफी अच्छे से यह प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे लगाते हैं। तो अब लगा रहे हैं हम अगला प्रश्न, इसे भी आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आप देखिए ये प्रश्न है, इसमें भी कुल त्रिभुज की संख्या पूछी जा रही है। तो इसको हमने यहाँ बना लिया और आप देखें कैसे काउंट करेंगे। तो आप बोलेंगे देखिए एक बेसिक त्रिभुज यह है जिसके सिर से लाइन खींचा गया, फिर एक बेसिक त्रिभुज यह है जिसके सिर से लाइन खींचा गया, और एक बेसिक त्रिभुज यह है जिसके सिर से लाइन खींचा गया। तो इस प्रकार के त्रिभुज को काउंट कैसे करते हैं, नंबरिंग करके जोड़ देते हैं। बताइए इसमें कितना होगा, 3। फिर उसी प्रकार इसमें कितना त्रिभुज होगा, 3। फिर इसी प्रकार इसमें कितना त्रिभुज होगा, 3। अर्थात 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 तिया 9, तो इसी में आ गया जो बेसिक त्रिभुज है। तो चलिए देखते हैं, हम इसको बनाए हुए हैं उसको अच्छे से आपको फिर से समझाते हैं। तो देखा जाए इसमें 3 जो अभी हम बताए हैं, फिर देख सकते हैं आप इसमें भी 3 अभी बताए हैं, फिर इसमें 3, कितना हो गया, 3 3 6 और 3 9। अब देखिए ये वाला एक अंदर वाला, ये वाला 1 10, फिर ये वाला एक बीच वाला 11, फिर ये वाला इधर वाला, ये देखिए ये वाला 12, और फिर ये वाला एक, कितना हो गया, 13। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर से हम इरेज करके फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार आप लोग फिर से देख लेंगे, ये 3 ये 3 ये 3, 3 तिया 9, 1 10, 1 11, 1 12, 1 13, 13 त्रिभुज तो सीधे आप आसानी से देख सकते हैं। फिर अब बताइए अब कौन सा त्रिभुज होगा। तो अब आप देखिएगा ये एक और त्रिभुज बनेगा, ये वाला त्रिभुज, ये बीच वाला। तो ये बीच वाला एक और बना, ये कितना हो गया, 13 हो चुका था, तो एक हो गया 14। और अब देखिए एक यह बड़ा वाला त्रिभुज, यह एक बड़ा वाला त्रिभुज, तो एक और बड़ा वाला हो गया, 14 हो चुका था, एक और बड़ा वाला त्रिभुज मिलके कितना हुआ, 15। तो इस आकृति में भी त्रिभुज की कुल संख्या कितनी हुई, 15। उम्मीद करते हैं काफी अच्छे से ये चीज को भी आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझ ना आया हो तो हम वही बात कहेंगे, घबराए नहीं, ये वीडियो है, आप इसको दोबारा देखें और अच्छे से समझें, नोट्स बनाएं, और फिर भी जहां समझ में नहीं आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले पेज पे। अगला पेज लगा रहे हैं आपके स्क्रीन पे। देखिए अब अगला पेज जो है
वह टाइप 2 है, वह टाइप 2 है। अभी तक आपने पहला टाइप पढ़ा था और पहला टाइप में क्या बताया गया था कि एक त्रिभुज है और उसके किसी एक शीर्ष से अगर लाइन ड्रॉ की जाए तब वैसे आकृति में कुल कितने त्रिभुज होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से आपने वो सीख लिया। अब ये दूसरा जो टाइप है या पैटर्न है वह जो है बॉक्स पैटर्न, अर्थात यदि एक बॉक्स हो, ठीक है, तो उस बॉक्स में कितने ट्रायंगल हैं इसे हम कैसे काउंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, अगर बॉक्स में त्रिभुज दिया गया हो तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग काउंट कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, हम बॉक्स के त्रिभुज बनाते हैं, बॉक्स के अंदर त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा? ये सेकेंड पैटर्न में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जरा आप। इस पैटर्न में हम इंडिविजुअली ट्रायंगल्स की नंबरिंग कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, इस तरह का। हम सबसे पहले इंडिविजुअली नंबर करते हैं, इंडिविजुअल नंबर कर देते हैं। यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, हम नंबरिंग कर दिए। अब आप बोलोगे कि सर नंबरिंग शुरू कहाँ से करना है। देखिए आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कीजिएगा, बॉक्स में 4 नंबर ही आएगा। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जहाँ से शुरू किया नंबरिंग वहीं से आप शुरू करो, कहीं से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, सब में बराबर ही आपका नंबर आएगा। तो अब आपको क्या करना है, फिर जितने इंडिविजुअल ट्रायंगल्स दिखाई देता है हम उसका डबल मतलब क्या होता है, 2 से गुना कर देते हैं, डबल कर देते हैं, और यही जो होगा वह कुल त्रिभुज की संख्या होगी। आप देख सकते हैं अब इस प्रश्न में, आप प्रश्न में देख सकते हैं हम नंबरिंग किए तो कुल कितना आया, 1 2 3 4, सबसे बड़ा अंक कौन है, 4। अब हम क्या करना है, इस 4 का 2 गुना कर देना है, 4 गुना 2 कितना हुआ, 8। तो ये जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स में कुल 8 त्रिभुज होंगे। उम्मीद है काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। एक बार फिर समझा देते हैं आपको क्या अप्रोच होगा इसे बनाने का। कुछ नहीं करना है, सबको हम नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करने के बाद जो बड़ी वाली संख्या होगी उसमें 2 से गुना कर देना है, बस। 4 गुना 2 कितना हुआ, 8। यह किस पैटर्न के लिए लगेगा, जब एक बॉक्स के अंदर त्रिभुज हो तब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम आपके स्क्रीन पे लगाते हैं और समझाते हैं कैसे बनाया जाता है इन प्रश्नों को। आप देख सकते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे लग चुका है। ध्यान दें, ये जो आकृति है इसमें आपको निकालना है त्रिभुज की संख्या। आप देख सकते हैं यह बॉक्स है और बॉक्स के अंदर त्रिभुज कैसे निकाला जाता है आपको अभी बताएं। नंबरिंग करते हैं, शुरू करिए नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6, 6 आया, देखिए 6 आया। आपको क्या करना है, 6 का डबल यानी 2 से गुना कर देना है। हमने 6 में 2 से गुना कर लिया, 6 दूना 12, अर्थात इस आकृति में कुल 12 त्रिभुज होंगे। देखिए कितना आसान है, हम लोग इसको काफ़ी टफ समझते हैं, एक्चुअली में यह टफ होता नहीं है। हम लोग सिर्फ देख कर डर जाते हैं, हमें सही से कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि सारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे और फिर देखिए कैसे आपको मज़ा आता है पढ़ाई करने में, और काफ़ी अच्छे से हर चीज़ को आप आसानी से समझ भी जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न हम लगाते हैं आपके स्क्रीन पे और उसे समझाते हैं। आप देख सकते हैं ये भी प्रश्न लगा हुआ है, ये भी बॉक्स के अंदर त्रिभुज बना हुआ है। बॉक्स के अंदर त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं आपको पता है, हम नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको क्या पता करना है, अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो जो सबसे बड़ा मतलब जितने त्रिभुज होंगे उसका दुगुना कर देना है। 8 आया, 8 का दुगुना कितना होता है, 8 दूना 16, अर्थात इस त्रिभुज में इस आकृति में कुल 16 त्रिभुज होंगे। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये काफ़ी आसान है, बस हमें सही कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, जिसके कारण हम या तो परीक्षा में डर जाते हैं और देख कर ही छोड़ देते हैं या गलत टिक लगा के आ जाते हैं। चलिए अब थोड़ा इससे हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अगला जो आपका फिगर है वह कॉम्प्लेक्स फिगर है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा उसको और आगे के लेवल में बनाएगा, मतलब 2 बेसिक फिगर को जोड़ देगा और फिर पूछेगा उसमें कितने त्रिभुज हैं। बस कॉम्प्लेक्स किसी भी क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स या टफ रीजनिंग में करने का एक ही उपाय है कि जब 2 या 3 बेसिक फिगर को एक साथ जोड़ देगा फिर पूछेगा
कि उस आकृति में कितने त्रिभुज हुए। आपको घबराना नहीं है, प्रोसेस वही फॉलो करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर एक फिगर लगा हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने आकृति होंगे। आप देख सकते हैं ये एक बेसिक फिगर था और एक और बेसिक फिगर था, दो बेसिक फिगर था, दोनों को जोड़ दिया गया। अब पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक फिगर में काउंट कर लेते हैं कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो आप बताइए, इधर वाला बेसिक फिगर है, अगर पहले बेसिक फिगर की हम बात करें तो इसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। तो इधर वाले में कितना कुल होंगे आपको पता है, बॉक्स वाले में जितना नंबर होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूना 8। तो आप बोलेंगे, इसको हम इरेज करके फिर समझाते हैं। तो आप बोलेंगे, एक मिनट, तो आप बोलेंगे कि इधर वाले पहले बेसिक फिगर जो है उस बेसिक फिगर में कुल 8 त्रिभुज होंगे। ऐसे ही इधर वाले बेसिक फिगर में भी 8 त्रिभुज होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4, इसमें 8 त्रिभुज, 4 गुना 2 किए। वही प्रोसेस इसमें भी 1 2 3 4, 4 गुना 2 कितने हुए 8, 8 और 8 16 त्रिभुज तो हो गए सिर्फ ये दोनों बेसिक फिगर में। अब आपको ये चेक करना है कि जब दोनों बेसिक फिगर को हम ऐड किए हैं, अर्थात दोनों बेसिक फिगर को जब हम जोड़े हैं तो क्या, एक मिनट, थोड़ा सा प्रश्न अलग चला गया है, हम प्रश्न को लाते हैं फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। एक मिनट ज़रा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करके हम ला रहे हैं और समझा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, प्रश्न लग चुका है। अब आप देख लीजिए, इसमें है जब हम तो देख लिए कि इसमें 8 फिगर है, 8 ट्रायंगल हैं और इसमें भी 8 ट्रायंगल है, लेकिन ये तो बेसिक फिगर है। अब हमें चेक क्या करना है कि जब दो बेसिक फिगर को हमने जोड़ा तो क्या इन दोनों बेसिक फिगर के जुड़ने से भी कुछ नए त्रिभुज का निर्माण होता है या एक्स्ट्रा त्रिभुज का निर्माण होता है। अगर होता है तो उसे हम लोग भी ऐड कर लेंगे, अगर नहीं होता है तो इतना ही आंसर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक नोट नीचे लिखा गया है भाषा, पहले उसको आपको समझा देते हैं फिर सवाल समझाएंगे। दो बेसिक फिगर में कुल त्रिभुज की संख्या 8 + 8 16, देख सकते हैं 8 + 8 = 16। लेकिन इन दो बेसिक फिगर को जोड़ने पर कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल भी बनेंगे। अब एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने बनेंगे, ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल 2 होंगे। कौन कौन 2 होंगे, अगर हम इसका नाम देते हैं तो होता है, एक मिनट इसको हम इरेज करते हैं और फिर समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। स्क्रीन को थोड़ा सा और नीचे करते हैं, हाँ, तो इसके नीचे हो चुका है। अब आप देखिए एक्स्ट्रा ट्रायंगल कौन बना है, देखिए EBC, आप देखिए EBC एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना है। कहाँ गया EBC, ये देखिए ये दोनों एक्स्ट्रा ट्रायंगल, एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल, दूसरा इसको हम मिटाते हैं, EBC हो गया। उसके बाद कौन है AFD, देखिए कहाँ है AFD, ये एक और एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना। तो 8 8 16 ट्रायंगल तो पहले से थे बेसिक फिगर में ही और 2 एक्स्ट्रा बन गए, तो कुल फिगर कितना हो गए 16 और 2 18। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको समझ आ गया होगा। बस इस तरह के प्रश्न में हमें थोड़ा सा मेहनत करना है और देख लेना है कि उन दोनों को जोड़ने पर कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल भी बने। तो हम देखें, हाँ बना है, एक या और एक या, बाकी 8 8 16 तो पहले से ही था, तो 16 और 2 18 हो गया। उम्मीद है इस चीज को काफी अच्छे से आप समझ गए हैं। तो चलिए चलते हैं हम अब अगले पेज पे और आपको और अलग दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं और समझाते हैं कैसे उस प्रश्न को हम बनाएंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पे लग चुका है यह प्रश्न, बस वही चीज है। इसमें कितने फिगर हैं, 3 फिगर हैं, उसमें 2 फिगर था, इसमें 3 फिगर है, 3 बेसिक फिगर। तो आप बताइए इस बेसिक फिगर में कितने त्रिभुज होंगे, तो आप बोलिएगा 8। कैसे 8 होगा आप समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को बैक कीजिए, समझ आ जाएगा। फिर इसमें कितने होंगे, फिर इसमें भी 8 और इसमें कितने होंगे, इसमें भी 8। तो कुल आपका 8 8 8 यानी 24 तो हो गया बेसिक फिगर का ही त्रिभुज, देख सकते हैं 8 8 8। अब आप देखिए जरा, इस 2 को जोड़ने पर सिर्फ मतलब सिर्फ इस 2 की बात किया जाए, जोड़ेंगे तो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेगा। अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि जब 2 जोड़ते हैं तो 2 एक्स्ट्रा बनता है, ठीक है। तो यहाँ तो 2 एक्स्ट्रा बन गया,
इसको हम मिटा के फिर अच्छे से और आपको समझाते हैं। तो इस 2 में 2 एक्स्ट्रा बन गया, फिर इस 2 को भी हम जोड़ेंगे तो फिर इस 2 में भी 2 एक्स्ट्रा बनेगा, एक यह और एक यह। तो कितना एक्स्ट्रा बन गया, तो आप देख सकते हैं कि 2 इसमें 2 एक्स्ट्रा बनेगा और इसमें भी 2 एक्स्ट्रा बनेगा। तो एक्स्ट्रा कितने हो गए, 2 प्लस 2 कितने हो गए, 2 प्लस 2 4, अर्थात 4 एक्स्ट्रा त्रिभुज भी बनेंगे। तो पहले बेसिक फिगर में कुल कितने त्रिभुज बन रहे थे, तो आप कहेंगे पहले बेसिक फिगर में 8 त्रिका 24 प्लस 2 एक्स्ट्रा इसका प्लस 2 एक्स्ट्रा इस दोनों का, अर्थात 24 और 4 कितना 28 त्रिभुज इस आकृति में कुल बनेंगे। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से यह प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं आया होगा तो फिर हम वही कहेंगे, वीडियो है बैक कीजिए, पॉज कीजिए, फिर देखिए, काफ़ी आसानी से समझ आ जाएगा। एक नोट है, थोड़ा सा इस नोट को भी आप लोग समझ लें। यह नोट क्या है, देखिए एक्स्ट्रा ट्रायंगल जो है ऐसे ट्रायंगल होते हैं जो अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं। बाउंड्री क्रॉस करने का मतलब हम आपको एक फिगर बना के समझा रहे हैं। जैसा देखिए यह एक है आकृति, ठीक है, ये 2 जोड़ा गया और ये 2 जोड़ा गया, 2 बेसिक फिगर है, तो इसका बाउंड्री यहीं तक है। तो इसके इधर जब बनेगा वो एक्स्ट्रा नहीं होगा, या इसके इधर बनेगा फिर भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। लेकिन वैसे त्रिभुज जो बाउंड्री क्रॉस करने मतलब इस दोनों के बीच आ जाए, मतलब ये देखिए ये वाला त्रिभुज, ये आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा होगा। कैसे एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि ये इधर वाले में भी आ जा रहा है और इधर वाले में भी आ जा रहा है, तो दोनों की बाउंड्री क्रॉस कर दे रहा है। तो वही आपको नोट में बताया गया है कि वैसे त्रिभुज जो अपने बाउंड्री को क्रॉस कर देता है उसी को हम लोग एक्स्ट्रा त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे इसको इरेज कर रहे हैं, फिर हम नए क्वेश्चन को लगाते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन लग चुका है, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशंस में काफ़ी पूछे जाते हैं और हम लोग ऐसे प्रश्नों को छोड़ करके चले आते हैं या गलत टिक आउट कर देते हैं। देखिए यह एक प्रश्न है, पूछ रहा है इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो देख सकते हैं इसका हल हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो बेसिक फिगर, एक यह है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। आपको पता है यह कौन सा पैटर्न है, पहला पैटर्न, एक शीर्ष से लाइन खींची जाती है। तो इसमें ट्रायंगल कैसे काउंट करते हैं, नंबरिंग करके जोड़ देते हैं। तो 1 और 2 3। उम्मीद है कि आपको यह पैटर्न याद होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं काफ़ी अच्छे से और आपको समझाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कुल 3 त्रिभुज, फिर यहाँ पे अगर हम सिर्फ इतना की बात करें तो इसमें भी 3 त्रिभुज, फिर इसमें भी 3 त्रिभुज और इसमें भी 3 त्रिभुज। कितना हो गया, 3 3 6 3 9 और 3 12, 3 चौका 12 त्रिभुज तो सिर्फ यहीं तक हो गया है। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब आप देख सकते हैं जब 12 वो हो गया तो और इसमें कितना है, अंदर वाले में आप देख सकते हैं अंदर वाला बॉक्स है, तो बॉक्स वाला काउंट कैसे करते हैं, सभी का नंबरिंग करके डबल कर देते हैं। तो आप देखिए हम नंबरिंग किए 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 का डबल कितना होगा 12, 6 गुना 2 कितना होगा 12। तो 12 तो इस बॉक्स में हुआ, जो यहाँ पर हमने 12 लिख भी दिया है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। हम इसको मिटाते हैं तो काफ़ी अच्छे से ये चीज़ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी तक आपने देख लिया 12 त्रिभुज तो बन गया है, 12 ये वाला और 12 अंदर वाला, 12 और 12 24। लेकिन 24 आंसर आपको नहीं लगा देना है, हमें पहले चेक करना है कि क्या कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल भी बनेगा। तो चलिए हम चेक करते हैं कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है या नहीं। इसके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा हम और ऊपर करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ज़रा, इसमें भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेगा। कहाँ से कहाँ बनेगा, देखिए इस लाइन को क्रॉस कीजिएगा ना, तो यहाँ से 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे। कौन कौन, आप देख लीजिए, ये वाला, ये एक बना एक्स्ट्रा ट्रायंगल, फिर एक ऊपर से बनेगा ये वाला, देख सकते हैं 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना। इधर में भी 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेगा, ये देखिए ये एक और ये देखिए ये एक। तो कितने, 2 इधर और 2 इधर, 2 और 2 कितने हुए 4 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बने। ठीक है,
तो कुल ट्रायंगल की संख्या कितनी हुई, तो आप बता सकते हैं कितनी हुई, 12 और 12 24 और 4 कितनी हुई, 28। अर्थात ये जो फिगर है, इस फिगर में कुल एक्स्ट्रा ट्रायंगल की संख्या 28 हुई। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करते हैं और आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन देखे होंगे और काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय।